महाभारत की बात करें तो हमारे मन में अक्सर युद्ध, हथियार और बड़ी-बड़ी रणनीतियां ही आती हैं, है ना? पर यह सिर्फ उतनी ही कहानी नहीं है। इसमें अहंकार और सत्य की भी एक लड़ाई है। आज हम एक ऐसे ही योद्धा की कहानी जानेंगे, जिसने जीत का वो सच देखा, जो किसी और ने नहीं देखा। तो चलिए, इस कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, युद्ध खत्म हो चुका है, मैदान में शांति है, लेकिन पांडवों के शिविर में एक नई जंग छिड़ गई है। ये जंग है अहंकार की। हर कोई अपनी बहादुरी का किस्सा सुना रहा है। ये दावा कर रहा है कि जीत उसी की वजह से मिली। वो ये भूल रहे थे कि जीत की असली वजह कुछ और ही थी। पांडवों का ये जो अहंकार था ना, वो सच्चाई पर एक पर्दे की तरह था। लेकिन एक ऐसी शख्सियत थी जिसने युद्ध का हर एक पल, हर एक क्षण अपनी आंखों से देखा था। एक ऐसा गवाह जो पांडवों के इस घमंड को पल भर में चकनाचूर कर सकता था। और वो योद्धा थे बर्बरीक, भीम के पोते, घटोत्कच के बेटे। उनकी शक्ति की, उनकी वीरता की कोई सीमा ही नहीं थी। जब उन्होंने धर्म युद्ध के बारे में सुना तो वो भी अपनी मां का आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके तरकश में सिर्फ 3 बाण हों, लेकिन वो 3 बाण इतने शक्तिशाली हों कि पूरी सृष्टि को हिला सकें। जी हां, बर्बरीक की शक्ति कुछ ऐसी ही अद्भुत थी। जब बर्बरीक पांडवों के शिविर में पहुंचे तो उनकी एक बात ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, यह युद्ध महीनों या दिनों का नहीं, बस कुछ ही पलों का खेल है मेरे लिए। उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद बड़े-बड़े योद्धा भी सोच में पड़ गए। अब देखिए, भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वो हर लीला के सूत्रधार थे और बर्बरीक की बातों का असली मतलब भी जानते थे। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति को परखने का फैसला किया, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। तो कृष्ण बर्बरीक को एक विशाल पीपल के पेड़ के पास ले गए और एक सीधी सी चुनौती दी, एक ही बाण से पेड़ के सारे सूखे पत्ते भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया और उस बाण ने पेड़ के हर एक सूखे पत्ते पर निशान लगा दिया, सिवाय एक पत्ते के जिसे कृष्ण ने बड़ी चतुराई से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। पर बर्बरीक का दूसरा बाण सीधा कृष्ण के पैर पर आकर रुक गया, क्योंकि वो अपना लक्ष्य भेदने के लिए बाध्य था। तब बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, प्रभु, अपना पैर हटा लीजिए। मेरा बाण अपने लक्ष्य को भेदे बिना लौट नहीं सकता। बस इस एक वाक्य ने ये साबित कर दिया कि बर्बरीक की शक्ति सिर्फ दिव्य नहीं, बल्कि अचूक भी थी। उसे कोई रोक नहीं सकता था। तो बर्बरीक की शक्ति तो सिद्ध हो गई, पर एक दिक्कत थी। उनकी एक प्रतिज्ञा, एक ऐसा वचन जो इस पूरे धर्म युद्ध को ही अधर्म की राह पर ले जा सकता था। एक ऐसा प्रण जो जीत को हार में और धर्म को अधर्म में बदल सकता था। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस वचन के कारण वो एक ऐसे विनाश के चक्र में फंस जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं होगा। जैसे ही पांडव जीतने लगेंगे, वो कमजोर हो जाएंगे और बर्बरीक को उनकी तरफ से लड़ना पड़ेगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक रणभूमि में कोई बचेगा ही नहीं। और यहीं कृष्ण ने बर्बरीक को धर्म का असली मतलब समझाया। उन्होंने बताया कि देखो, कभी-कभी सबसे बड़ी जीत लड़ने में नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए पीछे हटने में होती है। और फिर कृष्ण ने बर्बरीक से वो मांगा जो किसी भी योद्धा के लिए देना लगभग नामुमकिन है, परम बलिदान। कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा। ये सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये अपने मैं का, अपने अहंकार का, अपने पूरे अस्तित्व का धर्म के लिए एक संपूर्ण समर्पण था। और उस महान योद्धा की महानता देखिए, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो इस महायुद्ध के साक्षी बन सकें, अपनी आंखों से धर्म को जीतते हुए देख सकें। कृष्ण ने बर्बरीक की इस आखिरी इच्छा का पूरा सम्मान किया। उन्होंने वचन दिया कि तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम ही इस महायुद्ध के एकमात्र साक्षी बनोगे। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस अमर शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से पूरा युद्ध देखा जा सकता था, और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में दुनिया तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजेगी, तुम हारे का सहारा बनोगे। इस तरह बर्बरीक युद्ध के मूक साक्षी बन गए।
तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी बहस पर जहां पांडव जीत का श्रेय लेने के लिए लड़ रहे थे। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस जीत का असली हकदार कौन है? ये तो केवल वही बता सकता है जिसने अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखा है। कृष्ण पांडवों को उसी पहाड़ी की चोटी पर ले गए जहां बर्बरीक का शीश रखा हुआ था। अब समय आ गया था कि उनके अहंकार का पर्दा हटे और वो उस परम सत्य का सामना करें जिसे वो देख नहीं पा रहे थे। जब पांडवों ने पूछा तो बर्बरीक के शीश से जो शब्द निकले उन्होंने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, आप सब भ्रम में हैं। इस युद्ध में ना तो आप लड़े ना ही कौरव। मैंने तो हर तरफ सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा जो धर्म की स्थापना कर रहा था। जीत भी उनकी थी और हार भी उनकी। ये सच सुनते ही पांडवों के सिर शर्म से झुक गए। उनका सारा घमंड, सारा अभिमान एक पल में टूटकर बिखर गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि वो विजेता नहीं बल्कि एक दिव्य इच्छा को पूरा करने का सिर्फ एक माध्यम थे। तो बर्बरी की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है। चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। असली ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि सही उद्देश्य के लिए समर्पण करने में है। हम सब अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम कर्ता नहीं, सिर्फ माध्यम हैं। और बर्बरीक का बलिदान हमें सिखाता है कि धर्म के लिए किया गया त्याग ही सबसे बड़ी जीत होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सब सिर्फ माध्यम हैं, तो हमारा असली उद्देश्य क्या है? हम किस बड़ी योजना का हिस्सा हैं? शायद इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।